वेलकम बैक फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं JKSSB VLW की क्लासेस हमने शुरू कर दी हैं। पहला लेक्चर जो है वो अपलोड कर दिया हुआ है कंप्यूटर पे, और उसी लेक्चर के रिलेटेड MCQ जो है हम लेकर आए हैं। तो इसलिए मैंने सोचा है कि जो हम लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे उसके साथ साथ उसी टॉपिक के रिलेटेड MCQs आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे, ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। बिल्कुल भी आपको ढीला नहीं छोड़ने वाले यहाँ पर। तो आइए देखते हैं क्या MCQs हैं। तो अगर आपने वीडियो देखी है और उसको अच्छे से, जैसे मैंने आपको बताया था तैयार करने के लिए, तो ऐसे आपने प्रिपेयर किया है तो ये सारे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। ठीक है, एक भी क्वेश्चंस आपका अगर छूटा है, नहीं आया, समझ लो आपने वो टॉपिक जो आपको फर्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड किए हैं उसका मतलब वो तैयार नहीं है। तो बहुत फास्टली मैं आपको ये क्वेश्चंस कवर करूँगा, जल्दी से आपने आंसर करने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड कंप्यूटर कहाँ से, जो वर्ड कंप्यूटर है वो कहाँ से लिया है, कौन सी लैंग्वेज से? तो ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है कंप्यूटर, जिसका मतलब था टू कैलकुलेट। अब बताएं अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी है, सबसे पुरानी कैलकुलेटिंग डिवाइस? तो ये है आपकी यहाँ पर एबैकस, जो 1602 में चाइना में डेवलप की गई थी, अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। अब जल्दी से इन क्वेश्चंस का आंसर करें। नेपियर्स जो टेक्नोलॉजी है, जो नेपियर्स बोन आपने कंप्यूटर्स देखे हैं, आपने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में देखा था। नेपियर्स बोन में कैलकुलेशन के लिए एक टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी, तो उसका नाम क्या था? रैप्डोलोगिया। ओके, सो पैस्कलाइन, पैस्कलाइन के बारे में आपने पढ़ा होगा। पैस्कलाइन इज आल्सो नोन एज, वेरी गुड, एडिंग मशीन कहते हैं पैस्कलाइन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंच कार्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हरमन होलीरेथ। तो यहाँ पर जैकवर्ड लूम में एक्चुअल में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इसका राइट आंसर हरमन होलीरेथ है, इसको कंफ्यूज इसमें नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। बेशक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि बेसिक ही होंगे, क्योंकि फर्स्ट क्लास जो है उसके MCQs हम डिस्कस कर रहे हैं, तो बिगनिंग ही है हमारी ये, तो इसीलिए बेसिक क्वेश्चन है। तो फादर जो है कंप्यूटर का चार्ल्स बेबेज है। एनालिटिक इंजन किसने डेवलप किया था? वेरी गुड, चार्ल्स बेबेज ने। एनालिटिक इंजन में मेमोरी यूनिट कौन सी यूज़ हुई थी? तो ये क्वेश्चन शायद आपको ना मिला हो, तो काउंटर व्हील्स आपने याद रखना। द मेमोरी यूनिट यूज्ड बाय चार्ल्स बेबेज इन एनालिटिकल इंजन, दैट इज काउंटर व्हील्स। ओके, नेक्स्ट, हु डिज़ाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो इसकी फुल फॉर्म भी आपने याद रखनी है, ENIAC की। तो ये आपको मैंने बताया था सुबह ही। तो ENIAC की जो फुल फॉर्म है वो भी याद रखनी है, और किसने डेवलप किया था उसका नाम। तो मैंने आपको सिंपली बताया था, इकर्ड एंड मोकले याद रखना है आपको। इकर्ड एंड मोकले ने डेवलप किया था। ENIAC भी और यूनिवैक भी, दोनों इसी ने डेवलप किए थे। ओके, नेक्स्ट जल्दी से आंसर करें। फर्स्ट कंप्यूटर प्रोवाइड स्टोरेज, पहला कंप्यूटर जो स्टोरेज प्रोवाइड करता है, तो ये है आपका एडसैक। ठीक है, एडसैक, जिसमें S है, आपको याद रखना। फुल फॉर्म इसकी पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, फर्स्ट लेक्चर में फुल फॉर्म भी दी हुई है। नेम द फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर। फर्स्ट मैंने आपको कहा था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछा जाए तो ENIAC, लेकिन जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछा जाए तो यूनिवैक। ओके, तो जल्दी से आंसर करते जाएं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन सी जनरेशन में, जल्दी से बताएं, क्वेश्चन 12 का, कौन सी जनरेशन में यूज़ हुआ था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? सही से देखा करो वीडियो और उसको लिखा करो, जैसे सुबह आपको मैंने बताया था, तो उसी तरह से करना है। पहली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वो आप देखें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, फिर ये वीडियो आप देख सकते हैं। ओके, 5th जनरेशन में यूज़ हुआ था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ओके, फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया, इंडिया का पहला कंप्यूटर, जल्दी से बताएं। तो ये है आपका यहाँ पर सिद्धार्थ। ओके, कंफ्यूज नहीं होना। परम 8000 जो था वो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था, लेकिन यहाँ जनरल पूछा है कंप्यूटर, तो सिद्धार्थ है। कंप्यूटर बेसिक आर्किटेक्चर जो है वो किसने दिया था? जॉन वॉन न्यूमैन ने कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर दिया था। हु डेवलप इंटीग्रेटेड चिप, तो IC जो है इंटीग्रेटेड चिप किसने डेवलप की थी? JS किल्बी ने। ओके, तो ये आपने याद रखना है, JS किल्बी ने। ओके, तो मेरे मुंह से गलती से निकल गया था कि टेड होफ ने, एक्चुअल में टेड हो जो था उसने माइक्रो प्रोसेसर्स डेवलप किए थे। जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल 4000, तो वो जो है इसने डेवलप किया था, किसने? टेड होफ एंड टीम ने।
तो आईसी की बात करें तो जीएस किल्बी एंड रॉबर्ट नॉइस ने डेवलप किया था। तो किल्बी आपने याद रखना है आईसी के रिलेटेड। ओके, इंटीग्रेटेड चिप जो आईसीज यूज्ड इन कंप्यूटर आर मेड विद। तो आईसीज किससे बनती हैं? आईसीज बनती हैं सिलिकॉन से। ओके, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप, अब सुपर कंप्यूटर आ गया, पहले सिंपल कंप्यूटर था तो सिद्धार्थ था, अब सुपर कंप्यूटर कहा है तो कौन सा है? इट इज़ परम, लेकिन यहाँ पूरा नहीं लिखा है, परम 8000, ठीक है। परम 8000 जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया है। ये जो क्रे फर्स्ट है ना, क्रे फर्स्ट, ये फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड है, दुनिया का सबसे पहला 1971 में डेवलप हुआ था, क्रे फर्स्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। ओके, फॉल्टी इनपुट, ये मैंने आपको बताया था एक करैक्टर जो आप फीचर्स पढ़े थे कंप्यूटर के। फॉल्टी इनपुट लीड्स टू फॉल्टी रिजल्ट, गलत इनपुट दोगे तो गलत रिजल्ट ही आएगा, तो इसको क्या कहते हैं? तो आपको मैंने बताया था गीगो, इसको गार्बेज इन गार्बेज आउट, इसकी फुल फॉर्म भी पीछे पूछी गई हुई थी, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो यार ये चीज़ आपने याद रखनी है। ओके, गीगो, ये इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर दे दी है, गीगो इज स्टैंड फॉर गार्बेज इन गार्बेज आउट। अ कंप्यूटर डज नॉट सफ़र फ्रॉम टायर्डनेस, तो ये कौन सा करेक्टर है? कंप्यूटर करेक्टर पढ़े ना भाई सुबह, तो बताएं। टायर्डनेस, थकता भी नहीं है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन नहीं होती, इस करेक्टर को क्या कहते हैं? डिलीजेंस, वेरी गुड। ओके, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड, पहली जनरेशन कंप्यूटर में कौन सा हार्डवेयर यूज़ हुआ था और मेमोरी यूनिट कौन सी यूज़ हुई थी, दोनों बताना है। वैक्यूम ट्यूब आपको मिल गया, ठीक, ऑप्शन यही है, और कोई में वैक्यूम है नहीं। तो मैग्नेटिक ड्रम यूज़ हुए थे, मैग्नेटिक ड्रम या मैग्नेटिक टिप्स, ठीक है। ड्रम्स, ड्रम्स याद रखें, मैग्नेटिक ड्रम्स। तो सेकंड जनरेशन में जो है वो मैग्नेटिक टिप्स वगैरह का यूज़ हुआ था, मैग्नेटिक ड्रम्स और वैक्यूम ट्यूब। एडसैक की फुल फॉर्म, तो मैंने ये चारों की फुल फॉर्म आपको बताई थी, एनिएक, यूनिवेक, एडसैक, एडवैक। तो ये चारों की फुल फॉर्म आपने याद की होगी। तो एडसैक का बता दें जल्दी से, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो जल्दी से बताएं, यहाँ पर इसका है डिस्क्रीट, ये है आपका डिस्क्रीट स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। विच लैंग्वेज यूज यूज टू प्रोग्राम, सेकंड जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज यूज थी? पहले मैं आपको सिंपली आपको बताया था, लैंग्वेज का याद रखना है। पहली जनरेशन में हुई थी कौन सी? मशीन लैंग्वेज यूज़। दूसरी जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज यूज़ हुई थी, ठीक है। और उसके बाद जो है वो तीसरी, चौथी और पाँचवीं में हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज़ हुई थी। तो ये जो दोनों हैं एक्चुअली ये दोनों लो लेवल लैंग्वेजेस हैं, ये भी आपने याद रखना, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। यहाँ पूछा है सेकंड में असेंबली लैंग्वेज यूज़ हुई थी, अगर फर्स्ट का पूछा जाता तो मशीन लैंग्वेज, ठीक है। ये मशीन लैंग्वेज, ये कि बाइनरी कोडेड लैंग्वेज, ये मशीन ही लैंग्वेज को कहते हैं, बाइनरी कोडेड लैंग्वेज। ओके, VLSI स्टैंड फॉर वेरी सिंपल, VLSI ये कौन सी जनरेशन में यूज़ हुआ था? फोर्थ में। ओके, इसको माइक्रो प्रोसेसर भी कह सकते हो। तो ये वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहाँ पर है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, दिस इज़ राइट आंसर। ओके, देखो इस तरह से भाई अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो ये MCQ सॉल्व हो गई, अगर MCQ सॉल्व नहीं हुए तो फिर रहने दो, चैनल करो अनसब्सक्राइब, बैठो घर मज़े से सो जाओ, यूट्यूब पर लगाओ कॉमेडी वीडियोस और देखो। डैश इज़ यूज्ड एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था मशीन लैंग्वेज यूज़ हुई थी। विच लैंग्वेज यूज इन थर्ड जनरेशन, जल्दी से बताएं। थर्ड जनरेशन में आपको बता दूं जो यूज़ हुई थी उसमें आपकी आती पास्कल के बॉल, तो तीनों जो है थर्ड जनरेशन में यूज़ हुई थी, फोंटेन, कोपेल, पास्कल वगैरह। ओके, इंटेल, ये आ गया आपका टेड होफ वाला। इंटेल माइक्रो प्रोसेसर है, जो माइक्रो प्रोसेसर है 4004 वाला, ये सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। ये टेड होफ और इसकी टीम ने कब डेवलप किया था? 1971 में, ठीक है। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, ये बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले, क्रे फर्स्ट। डिफरेंस इंजन डिवाइस इन्वेंटेड इन, ये इन्वेंट किसने किया है? चार्ल्स बेबेज ने। कब किया था? ये किया था अपना 22, कौन सी 22 थी? 1822 में, ठीक है।
ओके, सो द नेक्स्ट इज़ लास्ट क्वेश्चन है, सी एक लैंग्वेज है जो 5th जनरेशन में यूज़ हुई थी, फोर्थ में यूज़ हुई थी, 5th में भी हुई, 5th में C++ भी आ गई थी सी के साथ। तो ये इसके जो इन्वेंटर हैं उनका क्या नाम है, डैनी रिची। ये 30 क्वेश्चंस थे, सिर्फ पहले लेक्चर के ऊपर ही 30 क्वेश्चंस हैं, इससे भी और बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे तो उसका मतलब है जो आपका फर्स्ट लेक्चर है वो सक्सेसफुल हुआ, आपको तैयार हो गया, ठीक है। अदरवाइज ये एक भी क्वेश्चन इसमें से छोटा है आपको नहीं आ रहा तो तैयारी सही नहीं चल रही है भाई साहब। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है तैयारी। आपको कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे भाई आप कैसे तैयारी करते हो, तो यही तरीका होता है भाई, आपने जो पढ़ा है उसके MCQ सॉल्व करेंगे। अगर नहीं आ रहा है उसका मतलब तैयारी सही नहीं हुई है आपकी। अच्छे से तैयार करोगे तो सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आने चाहिए आपको। चलो मैं मानता हूँ कि 30 में से आपको 27 क्वेश्चन आ गए तो अच्छा है, 3 क्वेश्चन नहीं है, चलो कोई बात नहीं। 27 क्वेश्चन जो है ये आने चाहिए, बहुत बेसिक था ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।